सभी को आत्मवंदन। चलिए आज हम बात करते हैं ब्रह्मांड के उस संकेत की जब ब्रह्मांड हमें बताता है तैयार हो जाओ, अब बदलाव आने वाला है। वो संकेत आते हैं जब हमें अनुभव होता है कि अब बदलाव कैसे आएगा और अचानक से आएगा। आप तैयार हैं बदलाव को स्वीकार करने के लिए? जब तक आप बदलाव को स्वीकार करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं होंगे, इमोशनली तौर पर आप तैयार नहीं होंगे, तो आपकी चीज़ें रुकी रहेंगी। और जैसे ही आप ब्रह्मांड को ये बोलेंगे कि मैं तैयार हूँ बदलाव के लिए, तो ब्रह्मांड अपनी प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे ब्रह्मांड हमें बताता है कि अब तैयार हो जाओ, बदलाव तुम्हारे सामने खड़ा है। आपको लगता होगा कि ज़िंदगी में कुछ बदल रहा है बिना कुछ किसी कारण के। अचानक कुछ रिश्ते दूर हो गए हैं। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती थी वहाँ अब शांति नहीं मिलती। बार बार घड़ी कह रही है 11 11 2 2 2 2 2 5 5 जैसे नंबर दिखाई देते हैं और अचानक ये नंबर स्वयं आपको अपनी ओर खींचते हैं। अगर ये सब भी आपके साथ होता है तो यहीं पर रुकिए। ये कोई लक नहीं, ये ब्रह्मांड के संकेत हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे संकेत जो साफ बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है और अब रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। अब आपकी इच्छा हो या ना हो, आप मानसिक तौर पर तैयार हो या ना हो, भावनात्मक तौर पर तैयार हो ना हो, आपको अब बदलाव में जाना होगा और बदलाव को स्वीकार करना होगा। बार बार एंजल नंबर दिखना, जब आप बार बार घड़ी में या किसी गाड़ी की प्लेट पर या आपको अचानक से 11 11 दिखता है, इसका मतलब है कि नया अध्याय शुरू हो रहा है। 222 बैलेंस के साथ साथ हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर देता है। जहाँ पर भी हम इमोशनली या मेंटली या फिजिकली डिसबैलेंस होते हैं तो 2 2 बता रहा है कि अब आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है। 555 मेजर चेंज आने वाला है। अचानक से कोई ऐसा चेंज आएगा जो आपको या तो हिला के रख देगा, या आप रोएंगे और या फिर आप खुशियों में, उल्लास में, उत्सव में चले जाएंगे। ये यूनिवर्स का नोटिफिकेशन होता है, रेडी हो जाओ, तुम अपने सोल पाथ पर आ रहे हो। यानी कि जब हमें अपने ये सब नंबर संकेत के रूप में दिखते हैं तो तैयारी होती है। हमारा सोल पर्पस, जिस कारण से ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है, उस काम को तैयार करने के लिए अब उस पथ पर हमें चलना होगा। इनर रेस्टलेसनेस, अंदर बेचैनी महसूस होनी। जब भी आपके अंदर कोई बदलाव आएंगे ना, आपको एक बेचैनी होगी, ठीक से खाना नहीं खाओगे, पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। और ये होना ही उस बेचैनी का एक रूप है। और कई बार अचानक डर के रूप में आती है बेचैनी, और कभी ऐसा लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो अच्छा होना है या बुरा होना है, जबकि वो बता रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की आप तैयारी में हैं। ये बेचैनी हमारे दिल को शांत कर देती है, मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। तो ये बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी अब आरंभ हो चुकी है। पुराने रिश्ते और आदतें अपने आप छूटने लगते हैं। कुछ लोग अचानक दूर चले जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं। गलत मत समझिए, यूनिवर्स उन लोगों को हटाता है जो आपके लेवल
से मैच नहीं करते। ध्यान रखें, जो जा रहे हैं वो आपके लेवल से मैच नहीं करते, इसलिए उनका जाना निश्चित होगा और यूनिवर्स उनको अपने आप हटा देता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि अपने आप ही दूरियां बन जाती हैं। ड्रीम के माध्यम से मैसेज मिलना। आपको सपने आएंगे, सपने आपको बताएंगे, जैसे सपने में पानी, पहाड़, उड़ना, लाइट देखने लग जाना, ये सब सिंबल्स होते हैं प्योरिफिकेशन, ग्रोथ और फ्रीडम के। अंदर से आपकी सोल प्योर होने लग जाती है, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और एक फ्रीडम आप अनुभव करते हैं। नेचर अचानक से आपको कॉल करती है। अचानक पेड़, आकाश, सूर्य का अस्त होना, चाँद, ये सब आपको आकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि वही कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है जहाँ यूनिवर्स आपको गाइड करता है। सडनली एंडिंग और सडनली न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अचानक से कोई चीज़ का ख़त्म होना और अचानक ही नई चीज़ का आरंभ भी हो जाना। कभी कभी एकदम से जॉब छूट गई, रिलेशनशिप टूट जाते हैं और समय पर कहीं ना कहीं कोई नया डोर ओपन हो जाता है। कहा जाता है ना कि एक दरवाज़ा यदि कुदरत बंद करती है, उसकी जगह पर 100 दरवाजे खोल देती है, क्योंकि यूनिवर्स कभी कुछ बिना रिप्लेसमेंट के नहीं लेता। जब तक चीज़ें हटेंगी नहीं, दूसरी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। आप बार बार ये सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सवाल जब आता है तो समझ लीजिए आप अब सिर्फ ज़िंदगी जी नहीं रहे, बल्कि अपने सोल पर्पस की खोज में हैं। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। अगर ये साइन है तो आपके साथ भी वो हो रहे हैं, तो घबराइए मत। मतलब है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर चुका है। आपका पुराना चैप्टर ख़त्म हो रहा है और एक नया डिवाइन चैप्टर शुरू हो चुका है। और कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी फॉर माई न्यू लाइफ। अब चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पार्टनरशिप हो, चाहे आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह बदल कर जाना हो, और या फिर आपको कोई एक देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़े, ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस नए लाइफ के लिए ईश्वर आपको तैयार कर रहा होता है। और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अगर आप चाहें तो इस अपने आप को इन सभी चीज़ों के साथ जोड़कर आप अपने नए जीवन की तैयारी कर सकते हैं और अपने जीवन को सक्सेस की ओर लेकर जा सकते हैं। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड जब देता है तब इंसान को पता ही नहीं होता कि उसे क्या मिल रहा है, और कई लोग तो उस काबिल भी नहीं होते जिन्हें वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए कायनात जब भी दे, जैसा भी दे, उसका शुक्रिया करें, क्योंकि कर्मों का खेल है और कर्म हमें अपने अपने हिस्से के निभाने हैं। तो याद रखिए कि बदलाव अब आरंभ होने वाला है, और शायद नया बदलाव आरंभ होना है, इसीलिए आज ये टॉपिक ब्रह्मांड ने खुद चुना और आपके लिए तैयार करवाया। इस टॉपिक का तैयार करने का संदेश भी ब्रह्मांड ही है, जो आपको बता रहा है मेरे माध्यम से कि अब आप सभी को तैयार हो जाना चाहिए। जो भी हमने यात्रा हमारी चल रही है, इस यात्रा के हम सभी मुसाफिर एक नए बदलाव के लिए हमें तैयार रहना है। अब जीवन के अंदर हर परिस्थिति के अंदर आभार प्रकट करें और जीवन को सरलता से जिएं, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ब्रह्मांड और प्राकृतिक के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कब कौन सा संकेत आपके सामने आ गया और आप कहीं गुम हुए तो हाथों से आपके मौका न निकल जाए,
जो ब्रह्मांड ने स्वयं आपके लिए चुना है। छोटी दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं बड़ी दिवाली पर और एक अच्छे से टॉपिक पर लेकर जो हम सबके जीवन के अंदर नव प्रकाश लेकर आए। माँ लक्ष्मी और अच्छा स्वास्थ्य आप सभी को मिले, इसी प्रार्थना के साथ शुभ रात्रि। आप सभी का दिल से आभार है। हम 500 की संख्या से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। इसके लिए मेरे सभी YouTube फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।